हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइस, मैं जो बात करने जा रहा हूँ आज जिस टॉपिक पे वो है EWS कैरेक्टेरिया इशू। ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा ही क्यूरीज आ रही थी कि सर क्या इश्यूज है, किस तरीके से, चूंकि बहुत सारे जो बच्चे CHSL के DV में गए हुए थे, ठीक है, CHSL के DV में गए हुए थे, उन बच्चों को एक डेट दे दिया गया है कि आप 31 दिसंबर से पहले हमको जो इस DV का है, ठीक है, जो DV के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो पेपर है, ये सर्टिफिकेट है, वो आप दे दीजिए तो आपको वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज आपका EWS को हटा करके आपको जनरल क्राइटेरिया में डाल दिया जाएगा, फिर उसके अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। तो ये तो SSC की बात हो गई। अदर बॉडीज जो है वो ये बात करते भी नहीं, वो सीधा सीधा क्या करते हैं, आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो आखिर ये इशू आ क्यों रहा है, बच्चे इशूज फेस क्यों कर रहे हैं, बहुत ही हॉट टॉपिक है आज के टाइम में। चूंकि मैं बात करूं तो मेरे मैसेंजर्स, मेरे मेल्स पूरे इस इश्यूज को लेकर के भरे पड़े हैं कि सर क्या है, मेरा सही है नहीं है, प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए, प्लीज आप एक बार बता दीजिए। तो ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि एक एक कैंडिडेट का मैं EWS सर्टिफिकेट वेरीफाई कर पाऊं। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं कि क्या क्राइटेरिया और किस तरीके से है, यदि आपका तो सही है और नहीं है तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो पहली बात करते हैं क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो देखिए दो तरीके के EWS सर्टिफिकेट हैं। ठीक है, एक सेंट्रल होता है, ठीक है, और एक होता है स्टेट का। ठीक है, तो सेंट्रल का जो क्राइटेरिया है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्राइटेरिया है 4 पॉइंट कि 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड और या उससे ऊपर का होना चाहिए। रेसिडेंशियल फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर फीट या उसके ऊपर का यदि है आपके पास, या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स या उसके ऊपर का है नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज में, या फिर 200 स्क्वायर यार्ड्स का या उससे ज्यादा का है अदर देन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज में, तो आप जो है EWS क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, EWS में आप नहीं आएंगे। यदि इसमें से आपको यदि एक भी आपके पास ज्यादा है तो आप EWS क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, कि अब क्या है, तो यहाँ पे एक जो है, एक हो गया सेंट्रल का क्राइटेरिया। ठीक है, किसका है, ये सेंट्रल का है। स्टेट में कुछ स्टेट्स में सेम क्राइटेरिया है, जो सेंट्रल का क्राइटेरिया है वही क्या है, स्टेट का भी क्राइटेरिया है। जो सेम क्राइटेरिया जो सेंट्रल का है वही क्या है, स्टेट का भी क्राइटेरिया है, तो सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है मैचिंग, यानी कि चारों के चारों पॉइंट्स जिस स्टेट के EWS में मैच कर रहे हैं तो उनको जो है सेंट्रल का अलग से बनवाने की आवश्यकता नहीं है ना। नो नीड टू गेन सेंट्रल सर्टिफिकेट। ओके, यानी कि सेंट्रल की बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनका भी मिसमैच हो रहा है ना, जिनका भी इस सेंट्रल के 4 पॉइंट्स जो हैं उससे मैच नहीं कर रहा है, तो उनको जरूर है कि वो जाकर के क्या करे, नीड फॉर सेंट्रल सर्टिफिकेट, जो भी सेंट्रल सर्टिफिकेट। ठीक है, एक चीज जान लीजिए कि यदि आप स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, किसके दे रहे हैं, स्टेट लेवल के दे रहे हैं, तो आपका स्टेट वाला ही चलेगा, वहां पे सेंट्रल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप यदि सेंट्रल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है, और उसके DV में जा रहे हैं, तो वहां पे यदि आपका स्टेट का मैच करता है सेंट्रल से तो चलेगा, यदि मिसमैच करता है तो आपको फिर बनवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको बनवाना पड़ेगा। ये हो गया। इशूइंग ऑफिसर क्या है, स्टेट में कौन से हैं, सेंट्रल के कौन से हैं, तो देखिए CO, SDO, ठीक है, यहाँ पे CO होता है सर्कुलर ऑफिसर, SDO हो गया सब डिविजनल ऑफिसर, RO होता है रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार तो आप जानते ही, और DM हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो मैं खास करके यदि मैं बात करूं, ठीक है, बिहार स्टेट की बात करूं, ठीक है, क्योंकि इसकी मुझे नॉलेज है, तो मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है CO को ही RO बना दिया गया। नीतीश कुमार जो एक अपने जारी किए थे,
ठीक है, और वहां पे जो है लॉज के तहत सीओ को ही आरओ बना दिया गया। तो यहाँ पे सीओ और आरओ क्या है, सेम है, लेकिन अदर स्टेट में सीओ आरओ अलग होता है। सेंट्रल का आपका तहसीलदार या डीएम, ठीक है, इससे ऊपर का होना चाहिए, और कहीं कहीं पे किसी में सब डिविजनल ऑफिसर भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। आप जो भी फॉर्म भरते हैं तो उसका जो है क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा ईडब्ल्यूएस में कि किससे मांगा है, ठीक है। एक मिनिमम जो मैं बता रहा हूं, एसडीओ रहता है, तहसीलदार रहता है, डीएम रहता है, या उसके ऊपर का फिर जो भी है। ये हो गया सेंट्रल के लिए। लेकिन यदि आपके मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यदि आपका स्टेट का क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल के साथ मैचिंग है तो फिर आपको ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वहां पे कहीं मेंशन नहीं किया हुआ हो, ठीक है। आप सीओ से बनवाने के बाद एसडीओ से जरूर बनवा लें, और बिहार के हैं तो आपका तो आरओ तक का हो गया, सीओ से ही बनवा लेते हैं तो, ठीक है। अब रेवेन्यू ऑफिसर ही करके आता है, वहां पे सीओ करके नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया। कौन कौन से स्टेट मैच कर रहे हैं, तो मेरे जो जानकारी में है, पहला स्टेट जो है वो मैच करता है सेंट्रल के अकॉर्डिंग, तो है बिहार, दूसरा है यूपी, ठीक है, दूसरा यूपी है। ये दो स्टेट मैच कर रहे हैं। जो मिसमैच में है कौन से हैं, तो उत्तराखंड वाले हैं, और अदर स्टेट भी हो सकते हैं, ठीक है। मैच वाले मिसमैच वाले में आप लोग मिला लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल के लिए, यहाँ पे हरियाणा भी है, ठीक है, हरियाणा भी मिसमैच वाले में है, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका क्राइटेरिया, चार क्राइटेरिया मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। तो इतनी बात हो गई। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहाँ पे छटे हैं, इश्यूज क्या आई है, तो इशू आई है जो मैं मेन टॉपिक पे बात कर रहा हूं, मैं इसे जरा क्लियर कर लूं, उसके बाद जो है आप लोग को, ताकि आप लोग को फ्रेश से बता सकूं। तो यहां पे जो है वो मेन दिक्कत आई है यहाँ पे, ठीक है, कि वैलिडिटी में, ठीक है, कि सर मेरा वैलिड है नहीं है, क्या नहीं है, तो इसमें काफी ज्यादा जो है लोगों को इशू आई है, ठीक है। चूंकि और इसी के वजह से जो है एसएससी ने, जो CHSLDB में गए हैं बहुत सारे लोग, तो उनको ये बोला भी है। तो मेन कारण यही है। तो मैं यहीं पे इसको इरेज कर दे रहा हूं और इसके बाद जो है आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या होता है वैलिड फॉर और क्या होता है नॉट वैलिड फॉर, ठीक है। ये क्राइटेरिया क्या क्या है। तो पहला है वैलिड फॉर। तो आप जब सर्टिफिकेट बनवाएगा तो वहां पे लिखा रहता है कि वैलिड फॉर, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2019-20, ठीक है। ये यदि आपका वैलिड है तो इससे एक साल पहले का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिखा हुआ होगा। उसके नीचे में जो डिस्क्राइब किया हुआ रहता है कि मिस्टर नाम, फादर नेम, और इस तरीके से जो भी आपका एड्रेस वगैरह रहता है, तो वहां पे जो फाइनेंशियल ईयर मेंशन होगा वो मेंशन होगा 2018 से 19 का, ठीक है। ये मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये दोनों में से कोई एक गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों मौजूद रहने चाहिए, तभी आपका EWS सर्टिफिकेट जो है वैलिड माना जाएगा। और याद रखिए यदि 2019 से 20 का है तो 2018-19 का होगा। यदि ये 2020-21 का है तो ये हो जाएगा 2019-20 का, ठीक है, यानी कि एक साल बैक का चलेगा, ठीक है। ये होना चाहिए। और इसी के वजह से बहुत सारे बच्चे के फाइनेंशियल ईयर मेंशन नहीं थे, मेंशन थे तो सेम मेंशन हो गए थे, ठीक है। इसके वजह से ही एसएससी ने उनको क्या किया है, बोला है कि आप या तो वैलिड प्रोवाइड करवा दीजिए, नहीं तो फिर आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। तो ये मुख्य रीजन है। आपको जो है EWS सर्टिफिकेट जब भी बनवाइए तो उसमें जो है ध्यान रखने की बातें हैं। इसके अलावा यदि आपकी और भी कोई क्यूरीज है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा सेंट्रल का, यदि सेंट्रल और स्टेट आपके क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस बशर्ते आपका वैलिड ये होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर, मतलब जब भी का बनवाए उसके पहले का फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, ठीक है। और मिसमैच कर रहा है तो फिर आपको सेंट्रल लेवल का बनवाना पड़ेगा, क्राइटेरिया यदि मिसमैच कर रहा है तो, ठीक है। दूसरी बात आती है कि सर क्या मेरा वैलिड है कि नहीं। फॉर्म भरने से पहले लोग पूछते हैं कि पहले का बना हुआ है क्या वैलिड है कि नहीं है। मैं बता दूं कि इसकी वैलिडिटी मात्र 1 साल की होती है, 1 फाइनेंशियल ईयर की वैलिडिटी होती है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 1 साल की मात्र फाइनेंशियल ईयर की वैलिडिटी होती है। आपको प्रत्येक साल इसको रिन्यू करवाना होगा जब भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। अभी जैसे 2022
ठीक है। यदि किसी ने 21 में बनवाया होगा तो उसकी जब से बनी होगी उससे लेकर के मार्च 2022 तक, 21 में जब भी बनवाया होगा मार्च 2022 तक वैलिड है, ठीक है। यदि इसके अंदर कोई फॉर्म आ रहा है, ठीक है, यदि नोटिफिकेशन का जो इशू डेट है, ठीक है, किसी भी फॉर्म का नोटिफिकेशन इशू डेट मार्च 2022 है, ठीक है, तो वो 2021-22 का अपना EWS सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए कि आ गई अप्रैल में, ठीक है, मैं बताऊं कब आ गई, अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन का डेट है, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन फिल करने का स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, अप्रैल 2022 में है, तो यहाँ पे उसको फिर क्या करना पड़ेगा कि उसको जो है 2022-23 का EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो एक क्राइटेरिया है, ये सारा क्यूरीज था जो हम सोल्व कर दिए हैं, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपना मिला लीजिए और एकदम बेहिचक हो जाइए इस चीज के मामले में, कोई झिझक झंझट मत रखिए और टेंशन फ्री होकर फॉर्म अप्लाई कीजिए, या डीवी में जा रहे हैं तो डीवी में जाइए। और फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि आपको इंफॉर्मेशंस डिक्टेशंस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।